if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक रोचक बुक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने लिखी है, प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने सुना है, बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध थे। हम एक ही बुद्ध को जानते हैं, तथागत सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं, जिनको इस बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पुरातात्विक सबूतों के साथ में खोज निकाला है, शिलालेखों में, इतिहास में और हर जगह जहाँ इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे उन्होंने देखा, कैसे पुरातात्विक सबूत उन्होंने दिए जो 28 बुद्धों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुद्धों की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। बुद्ध वंश की अट्ट कथा, महापदान सुत्त आदि में बुद्धों की परंपरा का वर्णन किया गया। डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन ने गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। देशी और विदेशी स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। ठीक है, फाहियान बताते हैं, श्रीलंकाई तिब्बती स्रोत बताते हैं, अशोक का निगलिवा अभिलेख बताता है, बरहुत का अभिलेख बताता है, सांची का स्तूप बताता है, अजंता की गुफाएं बताती है, पाली साहित्य बताता। 27 बुद्ध हुए थे बुद्ध से पहले। बुद्ध जो है वो 28वें बुद्ध थे। उनके नाम एक एक करके देखते हैं। तन्हनकर बुद्ध, मेघनकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कौंडिन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पद्म बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदस्सी बुद्ध, अट्ठदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत्थ बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वैश्यभू बुद्ध, कुकुसंद बुद्ध, कोणागण बुद्ध, कश्यप बुद्ध और 28वें भगवान गौतम बुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं, जातक कथा एवं बुद्ध वंश में 24 बुद्ध और उनके बोधि वृक्षों का विवरण है। यही विवरण दीपंकर बुद्ध से आरंभ होकर कश्यप बुद्ध तक खत्म हो जाता है। दीपंकर बुद्ध पहले से 3 बुद्धों तन्हंकर, मेघंकर और शरणंकर का वर्णन इसमें नहीं है। ऐसा कहा गया है कि दीपंकर बुद्ध से पहले 3 बुद्धों के कोई बोधिसत्व नहीं थे। यदि हम इस तरह से देखें कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म संस्थापक नहीं थे, वे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था, वे धर्मचक्र के संस्थापक नहीं थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। गौतम बुद्ध के पहले भी बौद्ध था, उनसे पहले भी बुद्ध थे, इसलिए उनके ससुर जी का नाम सुप्प बुद्ध था। सुप्प बुद्ध नाम जो है बौद्ध धारा का ही नाम है। फाहियान ने बताया है कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते, बल्कि वे लोग पहले के 3 बुद्धों के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। वे बुद्ध थे कुकुसंद, कोणागणम और कश्यप बुद्ध। फाहियान यात्रा के काल में बुद्ध से पहले बुद्ध की कई परंपराएं जिंदा थी। यह परंपराएं काफ़ी पुरानी है भारत में। एक शाक्य मुनि बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रुक्मिणीदेयी अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी में भूमिकर में कटौती की थी। भूमिकर उन्होंने बंद किया था। एक कोणाकमंग बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगिलवा अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त किया था। एक कश्यप बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री ने श्रावस्ती में पश्चिम में देखा था। एक कुकुसंग बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री फाहियान ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। आप फोटो देख सकते हैं।
यदि सम्राट अशोक के अभिलेख और फाहियान यात्रा का विवरण झूठा है तो प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे? गौतम बुद्ध से पहले 3 बुद्ध कुकुसंग, कोणागमम और कश्यप बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, जबकि फाहियान इनके स्मृति स्थलों तक गया, खुद उन्होंने आंखों से देखा, यह भी बताया कि स्मृति स्थल कहाँ है और कितने किलोमीटर है, फिर यह सब हमारे इतिहास से गायब क्यों है? यदि सम्राट अशोक के अभिलेख और फाहियान यात्रा का विवरण सच है तो फिर कई बुद्ध यह कैसे झूठ हुए? 28 बुद्धों में सप्त बुद्ध की स्तुति बौद्ध साहित्य में अधिक लोकप्रिय है। दिग्ग निकाय के महापदान सूत्र में सुप्त बुद्ध का विस्तृत विवरण किया गया है। सप्त बुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, वैश्यभू बुद्ध, कुकुसंग बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल हैं। सप्त बुद्ध की मंडली में 5 नाम भरहुत स्तूप पर अंकित है। सिखी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि वैश्यभुक के नाम की जगह भगवतो बोधिसालो लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कोई 2000 साल पहले अंकित कराए गए हैं। एक में लिखा है भगवतो कोणागमनस बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। सप्तबुद्ध का प्रणाम हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इसमें 3 स्तूप व 4 बोधिवृक्ष के माध्यम से सप्तबुद्ध को दर्शाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं। सप्तबुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा संख्या 12 में मिलता है। इसमें सप्तबुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। सप्तबुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान और भारत से प्राप्त सप्तबुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई है। इन कुल मिला के सप्तबुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का नहीं मिलता। ऐसे माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्त बुद्धों की देन है। 28 बुद्धों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। कश्यप बुद्ध, ककुच्छंद बुद्ध और कोणागमम बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने का विवरण चीनी यात्री फाहियान ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में किया है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं और यदि हुए तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर कहाँ से कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते। अमूमन 28 बुद्ध माने जाते हैं। एक बुद्ध का काल यदि 50 साल भी माने तो 28 बुद्ध का काल 1400 साल हुआ। अब गौतम बुद्ध के काल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 1400 साल पीछे की ओर जाएंगे तो वही पहुंचेंगे जहां सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में काफ़ी रिसर्च कर भू अभिलेख, बौद्ध स्थल, इन सभी चीज़ों का इतिहास को खोज कर उन्होंने हमें यह अमूल्य ज्ञान बताया। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये सम्यक प्रकाशन पे अवेलेबल है और ऑनलाइन भी आप इस बुक को ले सकते हैं। अभी तक इतना ही। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कई और रोचक तथ्य। नमो बुद्धाय।